नमस्कार, सलाम, आदाब। आप सभी का स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ काराकाट विधानसभा के विधायक प्रत्याशी अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि ऑलरेडी विधायक भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और कैसा जो इलेक्शन का माहौल है, किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। हालांकि अब तो कल ही वोटिंग है। अब थोड़ा सा विधायक जी से बात करते हैं। स्वागत है विधायक जी आपका। आपको भी, आपके तमाम दर्शकों को स्वागत मिलता है। कैसे हैं आप? तो ठीक है। कैसा चल रहा है माहौल चुनाव प्रसार का? इस बार तो बिहार में एक ही नारा है, बदलाव का। बदलाव का बयार बह रहा है और ठीक है। बदलाव का नारा है सर। तो बदलाव की तरफ अगर हम देखें तो अभी एक और पार्टी मैदान में उतर चुकी है, जिसका नाम है जन स्वराज। और जन स्वराज के प्रत्याशी हैं योगेंद्र जी। उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस क्या रहा उनके लिए? जन स्वराज तो 243 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया था जी। और कई उम्मीदवार इसके सिलेंडर गाँव छोड़ कर भाग गए। और क्या होगा आपके बाद में चुनाव रिजल्ट के बाद पता चलेगा क्या उनकी पोजीशन है। जी। इस तरह का माहौल है उनका। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, जन स्वराज कोई यहाँ ट्रस्टेड पार्टी के बतौर कभी नहीं रही। न वह कहीं गांव के गरीबों के सवाल, मजदूरों के सवाल, किसानों के सवाल का कोई चैंपियन लीडरशिप उनका नहीं रहा। ठीक है। ऊपर से वो आकर पार्टी बनाना चाहते हैं। पार्टी दो तरफ होती है, एक ऊपर से बनाते हैं और एक नीचे से गाँव के संघर्षों से, गाँव के गलियों से उठ कर जो सड़कें पार्टी बनती है, तो टिकाऊ पार्टी है। आज जो ऊपर से आ जाते हैं तो इसी तरह तो उनके उम्मीदवार भाग जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के भाग जा रहे हैं। आप तो देख रहे हैं। तो क्या स्थिति होगी बाद में पता चलेगा। ठीक है। अभी काराकाट विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह भी है मैदान में। उन पे आपका क्या टेक है? आप कैसे देख रहे हैं? हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार हैं, उससे स्वागत है, लव रहे हैं, वो अपना भाग मार रही हैं। देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम कहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं तो एक बात को समझ सकते हैं कि पक्ष विपक्ष में माहौल बन रहा है। जी। तो वो कहाँ, वो कहीं नहीं। किस बेस पर वो माने सामने आएगी? इस बेस क्या, निर्दलीय का बेस क्या होता है? इस बेस नहीं, हम तो नहीं समझते। उनका कहना है कि हम पवन जी के साथ घूमे थे, काराकाट की जनता हमारा प्रिय जनता हो गया है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पवन जी के साथ घूमे थे तो उनका भी रिजल्ट आप देखिए। जी। काराकाट की जनता ने उनको भी सबक दिखाया नहीं। और एक 2,000 से नहीं, 1,05,000 से काराकाट में उनको हराने का काम किया। ये मामूली वोट नहीं होता। आप पैसा रुपया जो भी है उसके बल पर जितना वोट काटो, लेकिन रुपया से कोई चुनाव जीत जाएगा ऐसा बात नहीं होता। क्या आप ज्योतिष के बारे में यहाँ लोग क्या जानते हैं? कोई बात नहीं जानते। एक लेडीज है, एक महिला है, इसी रूप में जानते हैं। ना उनका कोई भूमिका है गांव के गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, किसानों से, मजदूरों से। सर, आपका इतना लंबा समय अनुभव रहा है और इस अनुभव में अभी यूथ को सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको सपोर्ट के लिए अभी आपका यूथ के तरफ क्या असर है कि मैसेज रहेगा जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए? सर, आपका अपने स्टूडेंट से मैसेज दे दीजिए। इस बार की लड़ाई यूथों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, क्योंकि अभी तक जो बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है, उस सरकार में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर हो गई और किसानों की भयावह बन गई है। तो ये बदलाव का एक तरह से चुनाव। तो हम यही कहेंगे नौजवानों से
कि अगर बदलाव चाहते हैं, अपनी भरी का बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस सरकार को बदलिए। इस सरकार को बदल कर ही उनका बदलाव संभव। मतलब बदलाव चाहिए। तो अभी सर जो पहले चरण में हमारा अगर मैं मतदान हम देखें तो लगभग 13% ज़्यादा पहले चुनाव से ज़्यादा मतदान हुआ है। आज़ादी के बाद पहला चुनाव था जो इतना परसेंटेज वोट पड़ा। जी, तो इस ये- फेवर में है विपक्ष के, मतलब महागठबंधन के फेवर में होगा। इसके फेवर में है नहीं है, एक बात तो तय है कि इस बार जनता ने वोट पर विश्वास किया है, और जब वोट पर विश्वास किया है तो वो बदलने के लिए विश्वास। तो हम तो समझ रहे हैं कि बदलाव की लहर है। बिल्कुल। अभी फर्स्ट चरण के चुनाव से जस्ट पहले राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कुछ वोट चोरी से लेकर के एलिगेशंस लगाए थे। वो ज़मीनी मुद्दा किस तरीके से प्रखर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है लोगों का? आप में मतलब आप नारा जमीन पे है, हैं। वोट चोर गति छोड़, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये नारा बन चुका है बिहार। वोट तो चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है। ये इस तरह के स्टेटमेंट ऐसा है जो हो सकता है कि वायरल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि नहीं बोल रहे हैं और ज़मीनी स्तर में आप ये बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। ठीक है सर। और एक मैं थोड़ा सा घूम रहा था लोकल में, एक फीडबैक मेरे को मिला कि सर थोड़ा सा मतलब अवेलेबल नहीं रहते सर, ऐसा आपके बारे में ऐसा सुनने को मिल रहा था। आदमी के अपना अपना समझदारी। हम 24 घंटा इसी क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा। हमसे ज़्यादा विधायक रहने वाला तो कोई इस क्षेत्र में नहीं। हम अपने बेजाबते किराए के मकान में रहते हैं। 10 वर्ष पहले भी विधायक थे तो इनके मकान में 10 बरस रहे। यहीं गुड़ारी में घर बना कर एक तरह से कहिए। अभी जब परसिमन चेंज हो गया और दूसरे जगह विक्रमगंज भी जुड़ गया, तो विक्रमगंज किराए के मकान में रहते हैं। हम तो 24 घंटा यहाँ रहते हैं। तो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि विधायक जब अवेलेबल नहीं है। अब ये सवाल माने विधायक, कोई विधायक का संभव नहीं है कि हर गांव में रोज उसमें दिखाई। हम यहाँ जनता का कोई भी काम रहता है, कोई हमसे मिलते जाता है, बुरारी में विक्रमगंज सबसे मिल से दिखवा नहीं। हमारे पास कोई बैरिकेड नहीं है, ये गरीब है, ये अमीर है, वो है, चाहे हम गंजी पर बैठे रहे, चाहे गमछी पहन के बैठे रहे, कोई आदमी हमारे साथ किसी समय में आ सकता है। अपना समस्या रख आएगा तो समस्या के लिए। जी 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 बिल्कुल। और आप उसका काम करेंगे। आपका सर जनमत बहुत है, काराकाट की जनता आप पे बहुत भरोसा करती है और मतलब एक आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र में। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जैसे काराकाट क्षेत्र में बहुत जैसे एजुकेशन रेट और एजुकेशन जो बच्चे कम पढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल पा रहे हैं। एक मैं डेटा थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। अगर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करें तो अगर पहली क्लास में अगर 100 लड़कियाँ हैं, वो 12वीं जाते जाते वो सिर्फ 34 हो जा रही हैं, और ये पूरे बिहार का डेटा है। तो सर अब काराकाट में किस तरीके से हम लोग और एजुकेशन को आगे बढ़ाने पे काम कर सकते हैं? इस मामले में यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन का कुछ ताकत जारी हुआ है जी। और छात्रों के एजुकेशन के सवाल पर डिटेल में उसमें है, तो हम लोग की सरकार बनेगी। क्योंकि माने जो भी चीज़ हमसे कर रहे हैं अब, जी तो हम एक विधायक, जी विपक्ष के विधायक, जी जी हमारे कलम में वो ताकत नहीं है जो सरकार के कलम में होती। हम सवाल उठाने के, हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि हर ब्लॉक में एक गर्ल्स कॉलेज खुले। हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं कि हर प्रखंड में माने जनरल कॉलेज, बच्चों का भी कॉलेज। ये सवाल तो हम उठा रहे हैं, लेकिन ये करना काम है सरकार। तो आप सवाल उठा रहे, सरकार इसको आगे नहीं कर पा रही है। वही बात हम बोल रहे हैं, सरकार हम लोग लड़ रहे हैं जी। तो जो हम लोग 5 साल से लड़ते रहे, जैसे 200 यूनिट बिजली माफ़ करने का सवाल, गैस सिलेंडर का दाम कम करने का सवाल, भ्रष्टाचार रोकने का सवाल, तो ये सब चीज़ सरकार के जिन्हें काम है। हाँ, नहीं तो जनता आंदोलन करती है तब ये उसका, ये सरकार जब बनेगी हम ये तब सारे काम करेंगे हम। अच्छा सर, बिजली से सवाल ये है कि
विधानसभा में नीतीश जी खड़े होकर के बोलते हैं कि दिल्ली जैसा मॉडल फ्री का बिजली हम लोग बिहार में नहीं दे सकते हैं, और चुनाव से थोड़ा दिन पहले 125 यूनिट फ्री कर दिया सर। आप समझ लीजिए क्या है बोल रहे हैं, अपने बात से पलट गए हो। ऐसे तो लोग पलटू राम कहते ही थे नीतीश कुमार के सत्ता बदलने में, लेकिन बातों से भी पलट रहे हैं। ये तो बात प्रमाणित है। डर पैदा हो गया कि इस चुनाव में हमारी गद्दी जाने वाली है, और इसके लेकर वो घोषणाएं कर रहे हैं। चाहे वृद्धा पेंशन के बाद 400 वृद्धा पे 20 साल से सरकार चला रहा है, 400 से 500 नहीं हुआ, लेकिन आज 1100 काहे हो गया। 10,000 महिलाओं को फिर दे रहे हैं। ये भी एक सब चीज प्रमाणित है कि वोट करने की मैंने कोशिश है ये, लेकिन जनता एक महिलाएं भी कह रही है कि 10,000 में दम नहीं है, कर्ज माफी से कम। कर्ज माफी से कम बढ़िया है। अच्छा सर, अभी यहाँ पे विक्रमगंज प्रखंड में एक गांव है सिकरिया, वहाँ पे वो अभी आंदोलन टाइप हो गया। लोग मतलब वोट को बोल रहे थे कि वोट बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनके लिए सर एक मैसेज दे दीजिए। तो उनका वोट बहिष्कार करने का कारण था कि वहाँ पे वोट तो हम तो कहेंगे कि वोट बहिष्कार नहीं करना चाहिए। अपने जो विश्वासी पर जनप्रतिनिधि हम वोट दें, कोई प्रतिनिधि जिसको लगता है कि हमारी वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उनको वोट करना चाहिए। वोट बहिष्कार करने से यही थे कि आपके पास राइट, कानूनी राइट है, जिस राइट के बल पर अपने 5 साल ये जो प्रतिनिधि होते हैं हटाने की पूरी करते हैं। तो ये राइट को खत्म करें। आज़ादी के बाद तो एक ही जनता के पास राइट मिला, वोट का। आओ आप कह रहे कि बहिष्कार करें, उधर क्या मिल जाएगा। हम तो जब इमरजेंसी लगा था पंजाब में, तो 400 वोट पर भी विधायक हम चुने हुए देखते हैं। तो 500 वोट मिल जाएगा, 600 वोट मिल जाएगा, तभी विधायक बन जाएगा। उसका कानूनी राइट है, संवैधानिक उसका अथी है। तो आप ये कह रहे हैं कि वोट को बहिष्कार मत कीजिए, यूज़ कीजिए उसका। वोट हम तो यही कहेंगे कि वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। अपने चॉइस का जो जनप्रतिनिधि है, चाहे चॉइस की पार्टी, जिस पर आपको भरोसा है उसको आप वोट करना चाहिए। अच्छा सर, सिकरिया की जनता देख रही है, और सिकरिया के लोग अगर आपको वोट करते हैं तो उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उनके प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्व हो गया। जिला के पहली सूची में उनका पुल 2, 3, 4 पर अंकित जी। अब चूंकि उसको टेंडर हो जाना, क्योंकि मैंने आपका वो वीडियो देखा था सर विधानसभा में, जब आपने बोला था, और डॉक्टर अशोक चौधरी ही उसको पास किए थे, वो मैंने वीडियो देखा था। तो ये तो है कि आपने अपना काम कर दिया, लेकिन सर जमीनी स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है, तो किसको ब्लेम करेंगे? आपको ब्लेम करते हैं कि विधायक ये काम नहीं कर रहे हैं। तो यही तो बात तो हो रहा है कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर कोसियाँ कंडा दिया तिकरिया का पुल माने अंकित है। तो 1 नंबर जिले में कहीं हो रहा था दूसरा का, तो वो होना चाहिए। नहीं हुआ तो सरकार जिसकी रहती है उसमें भेदभाव रहता है, विपक्ष का माने तरजीह नहीं मिलता है, सत्ता पक्ष का तरजीह मिलता है, इसलिए। लेकिन वो पुल तो बनना ही है, ये सरकार करती है, क्योंकि हम लोग विपक्ष के विधायक हैं इसलिए। वो नहीं तो उधर दूसरे नंबर पर होना चाहिए। तो सिकरिया की जनता आपको सरकार में लाए और वो काम जितना जल्दी हो सके करवाए। अब सिकरिया ना सब की जाएगा, सबके साथ। स्पेशल ये बोल रहा था, वोट बहिष्कार का आंदोलन वहाँ पे चल रहा था, इस वजह से मैं पूछा था। अच्छा सर, काराकाट विधानसभा में आप बहुत बहुत टाइम से विधायक हैं, और आगे के सर आपके रोड मैप अगर आप बताना चाहें, कुछ पार्टी से हट के कि आप अपने लेवल पे कुछ काम करना चाहते हैं जो यूथ को इंस्पायर करे, एजुकेशन में जैसा वो बात हो गया। हमेशा यूथ को तरजीह देते हैं